इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे दिया गया है ओ आर, ये आर ओ या ओ आर जो रेखा है ये सीधी वाली, वो लंब का एक निशान है, लंब है। पी क्यू जो रेखा है, लंब का मतलब हो गया कि दोनों तरफ जहाँ कहीं कोई आती है रेखा, अगर वो लंब होती है तो दोनों तरफ 90-90 अंश का कोण बनाती है। दोनों तरफ कितने अंश का कोण बनाती है? इसका मतलब इसके इधर वाला कोण, इसके इधर वाला कोण दोनों आपस में क्या रहेगा? बराबर। इसको बीच वाले की ही बात है, इस वाली रेखा से जो एक पूरा कोण बन रहा है ये और ये पूरा कोण वो आपस में बराबर रहेगा, जो मैंने यहाँ लिखा है कि P आर ओ क्यू, मतलब आर ओ क्यू और आर ओ पी आपस में बराबर है और 90 अंश का है, वो आपका दिया गया। क्लियर हुआ? आगे मैं चलता हूँ, ये सिद्ध करना है एंगल आर ओ एस बराबर 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। आपको मैं बता दूं ये सब सवाल बहुत बेहतरीन होते हैं, एक बार देखें तुरंत आएगा, एक ही बार आपको ध्यान देना है कठिन लेकिन आएगा सबसे आसानी से। इस सवाल में जो सिद्ध करना है क्यू ओ एस, अगर हम क्यू ओ एस का मान निकालें, किसका मान निकालें? क्यू ओ एस का मान निकालें और एंगल पी ओ एस का मान निकालें, दोनों मान निकालने को घटा दें और घटाने के बाद पूरा हो जाएगा। ये खुद सवाल बता रहा है, देखिए इसको, ये बता रहा है कि क्यू ओ एस का मान निकालिए और कह रहा फिर पी ओ एस का मान निकालिए और दोनों को क्या कर दिए? घटा। हम दोनों का मान निकाल घटा देते हैं, तुरंत उत्तर आ जाएगा। लगाएं? यस सर। देखिए, तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, एंगल क्यू ओ एस का मान निकालेंगे। अब चित्र में मैं चलता हूँ, देखता हूँ क्यू ओ एस कहाँ लिखा गया है। तो देखिए क्यू ओ एस ये लिखा गया ना, इसका मतलब इसी दोनों को जोड़ दें तो इस बड़े वाले के बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अगर जो देखेगा बहुत आसानी से आ जाएगा। दिया था क्यू ओ एस दिया है, तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा इन्हीं दोनों को जोड़िए क्यू एस के बराबर हो जाएगा। भाई इन्हीं दोनों को जोड़ के तो बड़ा वाला कोण बना। तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं एंगल क्या लिखेंगे भाई, एंगल लिखेंगे आर ओ क्यू प्लस क्या लिखेंगे, आर ओ एस, एंगल आर ओ एस, इसको बना लेते हैं एक ही क्यू। कोई दिक्कत है क्या? पूरा समझ में आ रहा है? मैं अपने में से कुछ लिखा हूँ, जैसे उसकी जरूरत थी वैसे लिख दिया। अब किसका मान निकालूं? पी ओ एस का, यहाँ लिखता हूँ एंगल पी ओ एस, इसका मान निकालूंगा। अब मैं देखता हूँ यहाँ पी ओ एस कहाँ है, पी ओ एस यहाँ पे, मतलब इधर वाला जो कोण है इसकी बात कर रहा है। तो मुझे क्या दिक्कत है, मैं क्या करता हूँ, ये वाले कोण में से ये वाला घटा देता हूँ। हो गया इसके बराबर कहीं? यस सर। ये बड़े वाले कोण में से ये छोटा वाला घटा दूंगा, ये मिलेगा नहीं मिलेगा? यस सर। यही समझ जाइए, तुरंत हो जाएगा सवाल 1 सेकंड का है। बड़े वाले कोण में से अगर हम छोटा वाला घटा देंगे, इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो बड़े वाले कोण का नाम बोलिए तो आप आर ओ पी है। यस सर। में से क्या घटाना है, एंगल आर ओ यस ओ एस। नहीं घटाना है। मुझको लगता है समझ में आ गया, समझ में आ गया ना? इसमें कोई तकलीफ? एक स्टेप आपको और आगे चलना है। ये सवाल में बोला था जब दोनों मान निकल जाएगा ना तो क्या करिएगा, बोला कि नहीं बोला? क्या बोला? घटाने की बोला ना, घटा देते, लिख देते यहाँ पर घटाने, घटा देता हूँ। तो घटाने के लिए क्या नियम रहेगा आप जानते हैं, छोटा का नियम लगता है, पहले चिन्ह बदलते हैं, माइनस लगाएं, यहाँ भी माइनस लगाएंगे
और यहाँ पर चिन्ह बदलेगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि घटाते समय आपको बताया गया कि चिन्ह बदले जाते हैं। अब इधर में क्या, अब भाई अंक तो है नहीं घटेगा, ये अलग अलग अक्षर है, दोनों को लिखना पड़ेगा। मतलब क्या लिखना पड़ेगा, एंगल, मैं यहाँ लिखता हूँ, ऊपर लिखता हूँ ना, क्या लिखता हूँ, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल नीचे वाला पी ओ एस। अब उधर वाले के लिए देखते हैं, आर ओ क्यू आर ओ पी, क्या देखिए, आर ओ क्यू आर ओ पी, दोनों 90-90 अंश का है। दोनों कितने कितने अंश का है, ए बी 90 अंश का है और ए बी 90 अंश का है, तो 90 में से 90 घटेगा, 0 नहीं हो जाएगा। मैं डायरेक्टली काट दूंगा, समझ में आया कैसे, या कभी लिख करके हमको एक बार इसके बराबर लिखना पड़ता, तो मैं ऐसे समझा देता हूँ। दोनों 90-90 अंश का है, इसका मतलब दोनों क्या हो जाएगा, घट जाएगा, प्लस माइनस घटेगा 0 हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ, या तो इसके स्थान पे फिर यही वाला मान रखते आप, तब कटता, तो दोनों बात तो एक ही हो गई ना। आप डायरेक्टली समझिए कि दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और इधर वाला देखिए, इधर वाला दोनों बराबर है और दोनों प्लस है, जुड़ेगा, कितना होगा जुड़ करके 2 हो जाएगा। 2 को कितना होगा भाई, आर ओ एस। अगर हम आर ओ एस का मान निकालेंगे तो ये 2 जाकर बटे हो जाएगा, टोटल का बटे होगा ना, तो टोटल के बटे को आप 1/2 लिख सकते हैं और ब्रैकेट में एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब इधर क्या बचेगा तब, एंगल आर ओ एस, यही निकालना था क्या, तो आगे पीछे उसको सेट कर देता हूँ। एंगल आर ओ एस बराबर 1/2 इन ब्रैकेट एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस है। ये आपका क्या हो गया, रूट हो गया। केवल एक जगह समझना था, दोनों 90-90 अंश का है, इसलिए क्या होगा, कटेगा, और ये तो दोनों जुड़ेगा, और जो जुड़ा है वो 2 जाकर यहाँ बटे होगा। जब टोटल का बटे होता है ना, तो उसको 1/2 करके आप लिख सकते हैं। 1/2 ये ब्रैकेट हो गया ना, इसका मतलब ये 1/2, ये जो 2 है सबका हो गया। अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तब ये इसी का होता, तो ये आप चाहे टोटल बटे लिखिए चाहे 1/2 करके लिखिए। बात समझ में आ गई, क्लियर, थैंक यू।